Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biodicted. Myself Ravi, I'm pre-final year student at Government Medical College Nahan. So guys, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है राउंड 2 के लिए, कितने मार्क्स तक अपग्रेडेशन हो सकता है। सो ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा डेंगू हो गया था मेरे को, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था आप सभी के लिए। उस सभी के लिए आप सभी से सॉरी, बट अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी। थोड़ा एग्जाम है उसमें बिजी रहूंगा, लेकिन बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं फ्रॉम द आईजीएमसी शिमला जनरल कैटेगरी के लिए। सबसे पहले हम वैकेंट सीट की बात करते हैं। वैकेंट सीट की बात करें जनरल कैटेगरी में 32 वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5+2 लिखा है, मतलब 5 सीट्स जनरल की वैकेंट है, 2 सीट अगर पीडब्ल्यूडी की इसमें ऐड होती है। तो जो सेकंड नंबर पे लिखी है वहाँ पे पीडब्ल्यूडी लिखी है, और जहाँ पे मैंने P4 लिखा है मतलब इसका क्या है, यहाँ पे केवल पीडब्ल्यूडी की सीट ही वैकेंट है। जैसे यहाँ पे चंबा में भी P5 है, यहाँ पे भी 5 पीडब्ल्यूडी की सीट वैकेंट है। एससी में यहाँ पे 3 है, एक आईजीएमसी में है, एक जो है नाहन चंबा में है। एसटी में 2 सीट सिर्फ जो है क्या बोलते हैं आईजीएमसी में ही वैकेंट है। तो देखिए जो बाकी की रिजर्व्ड कैटेगरीज में जहां पे सीट वैकेंट नहीं है, इसका मतलब वहां पे कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस सिंगल गर्ल चाइल्ड बैकवर्ड एरिया में कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में, जैसे मैं इन तीनों की मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इन तीनों में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि कोई सीट वैकेंट नहीं है। जैसे अब वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करता हूं, यहाँ पे 5 ही कैंडिडेट है सेकंड राउंड में, कोई नया कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो चांसेस है सेकंड या थर्ड राउंड तक ये 2 सीटें जनरल को ऐड कर दी जाए। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की, कितने मार्क्स तक हो सकता है। देखिए यहाँ पे बेसिकली 5+2 7 सीट्स वैकेंट हो जाती है। अगर 2 सीट पीडब्ल्यूडी की भी मिल जाती है तो यहाँ पे मेरे को लगता है रैंक 52 तक जो है आईजीएमसी में अपग्रेड हो सकता है। और रैंक 52 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्कोर बनेगा आपका 655, यहाँ पे 655 मार्क्स स्कोर बन रहा है। तो 655 मेरे को लगता है राउंड 2 में 655 मार्क्स तक अपग्रेड लग सकता है आईजीएमसी के लिए। टांडा की बात करें तो देखिए 7 सीट्स तो यहाँ की रहेंगी, प्लस 4 सीटें ये हो जाएगी, 7 और 4 11 सीट्स हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे वैकेंट, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट भी होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करेंगे जाना आईजीएमसी, कुछ नहीं करेंगे, बाकी उस हिसाब से देखी जाएगी फिर बाद में। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल, तो जिस तरह से यहाँ पे रैंक 80 तक अलॉटमेंट हुई थी, तो अगर आप यहाँ पे 11 सीट को कंसिडर करके चले तो रैंक 81 तक के जो स्टूडेंट है उनका अपग्रेड हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में, जहाँ पे रैंक मैंने बोल दिया आपको 91 तक। देखिए रैंक 91 तक अपग्रेड हो सकता है, जहाँ पे स्कोर है 638। मैं सर्कल करता जा रहा हूँ कट ऑफ को, 638 तक जो जा सकता है मेडिकल कॉलेज टांडा। मंडी की बात करते हैं, देखिए 11 सीट्स तो यहाँ तक वैकेंट हो चुकी है मंडी में भी। अब 11 सीट की बजाय अब देखिए यहाँ पे 4 सीट और है, 11 और 4 15 सीट बेसिकली वैकेंट रह जाएगी। ये सिनेरियो तब रिपीट होएगा अगर पीडब्ल्यूडी की सीट्स यहाँ पर ऐड होती है, जो कि होंगी या तो सेकंड में या फिर थर्ड राउंड तक। तो यहाँ पे अगर हम 15 सीट्स कंसिडर करके चलते हैं तो यहाँ पे रैंक 123 तक 108 से रैंक 123 तक अलॉटमेंट हो सकती है। और यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं 123 तक जो स्कोर बनेगा 628, तो 628 मार्क्स तक चांसेस है कि मंडी की कट ऑफ चली जाए राउंड सेकंड या थर्ड तक। अब ये मैक्सिमम कट ऑफ जाने के चांसेस है, यहाँ तक मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। बाकी वैकेंसी पे पता चलेगा नेक्स्ट राउंड की। अब यहाँ पे 156 तक यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी, प्लस 6 सीटें यहाँ पर वैकेंट है, तो 15 और 6 21 सीटों यहाँ पर वैकेंट हो सकती है। तो 21 सीटें अगर आप देखते हैं तो रैंक 177 तक अलॉटमेंट के चांसेस बन जाते हैं। 177 तक अगर आप मार्क्स देखोगे तो यहाँ पर 619 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 619 मार्क्स तक चांसेस है अपग्रेड हो जाए हमीरपुर से मंडी के लिए। 619 तक चांसेस हैं। देखिए 1-2 बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली यही कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं नाहन की। नाहन में तो अब देखिए यहाँ पे 23 सीट्स वैकेंट हुई थी, प्लस यहाँ पे 6 सीटें और ऐड हो जाती है।
6 सीटें और ऐड होने के कारण यहाँ पे आप जो 203 पर यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तो वो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 230 की रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट हो सकती है। 230 की रैंक तक अलॉटमेंट होती है तो यहाँ पर जो स्कोर रहेगा 606 मार्क्स नाहन की कट ऑफ रह सकती है राउंड सेकंड और थर्ड तक। अगर पीडब्ल्यूडी की सारी सीट्स ऐड हो जाएंगी तो 606 मार्क्स तक जो है कट ऑफ जा सकता है। अब यहाँ पर आप 27 यहाँ पे हो गए थे, 5 सीट्स यहाँ पे 32 सीट्स जो है बेसिकली जो वैकेंट बची थी जनरल कैटेगरी में, तो रैंक 235 के बाद 32 स्टूडेंट्स के और चांसेस है जिनकी अलॉटमेंट हो जाए, यानी कि रैंक 267 या रैंक 267 या 68 तक चांसेस बन सकते हैं, 67 या 68 तक चांसेस बन सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप स्कोर देखें तो यहाँ पर आपको स्कोर फिलहाल 597 दिखेगा, 597 के आसपास आपको स्कोर दिखेगा। बट ओबीसी कैटेगरी की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ओबीसी कैटेगरी की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। बट ओबीसी कैटेगरी के अगर हम 601 मार्क्स पर एक कैंडिडेट है और 599 मार्क्स पर एक कैंडिडेट है, तो ये दो कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होगी, इन दो कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होगी और वो होगी जनरल कैटेगरी के थ्रू, क्योंकि जनरल का कट ऑफ यहाँ पर आप देखिए ओबीसी से बिलो जा रहा है, तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को चांसेस है जनरल के थ्रू अलॉटमेंट हो। और अगर इनको जनरल के थ्रू अलॉटमेंट होती है तो ओबीसी में 2 बच्चों को और अलॉटमेंट होने के चांसेस है, 49 रैंक तक कट ऑफ जा सकता है अगर जनरल से उनको अलॉटमेंट हुई, जो कि होगी। तो यहाँ पर जो है 599 जो है जनरल का फाइनल कट ऑफ रह सकता है। 2 कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट होगी तो यहाँ से 2 सीटें जाएंगी, प्लस 2 कैंडिडेट नए ऐड हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अब स्कोर देखोगे तो 598 हो जाएगा। तो 598 तक ज्यादा चांसेस मेरे को लगते हैं, 597 तक अगर मे भी कट ऑफ जा सकता है वो तब अगर ये वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 सीटें बची है वो यहाँ पे ऐड हो जाए तो 597 तक भी जा सकती है। फिलहाल मेरे को 598 जो है वो कट ऑफ लग रहा है एक्सपेक्टेड, 598 597 भी जा सकती है, इसके आसपास ही रहेगी, 598 के 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये हमने जनरल ओबीसी की बात कर ली। ओबीसी कैटेगरी में 2 नए कैंडिडेट को अलॉटमेंट होने के चांसेस है, एक 601 पे कैंडिडेट है, एक 599 पे कैंडिडेट है। अच्छा, इससे नीचे कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो 592 पे है, तो वो जनरल की कट ऑफ में कंसिडर नहीं हो पा रहा है। एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं अब हम। तो एससी कैटेगरी में अगर देखिए आप तो आईजीएमसी में 1 सीट वैकेंट चली है, तो आईजीएमसी में जब नेक्स्ट 24 रैंक तक अलॉटमेंट चांसेस हुए थे तो 25 तक अलॉटमेंट हो जाएगी, मतलब एक स्टूडेंट के चांसेस है यहाँ से इधर आ जाए। तो 603 थी तो यहाँ पे 601 कट ऑफ रह सकता है आईजीएमसी के लिए। 40 तक यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी तो रैंक 41 तक चांसेस है हो जाए अलॉटमेंट, तो 588 जो है वो स्कोर बन रहा है और रैंक 41 तक चांसेस बन सकते हैं टांडा के लिए। उसके बाद बात करें 48 रैंक तक, तो यहाँ पे 49 रैंक तक अलॉटमेंट होने के चांसेस है और क्या बोलते हैं 581 उसका स्कोर है स्टूडेंट का, 581 तक जो है अपग्रेड हो सकता है, ये मैं अपग्रेडेशन बता रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद 70 रैंक तक हुई थी तो रैंक 71 तक चांसेस है। 564 स्कोर था तो यहाँ पर तो इतने मार्क्स पर स्कोर भी 564 ही है, 564 पे एक कैंडिडेट और है तो 564 ही जाएगा कट ऑफ यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं 83 तक चांसेस हुए थे तो 1 सीट ये वैकेंट है, 1 सीट प्लस पहले से वैकेंट चल रही है तो 2 सीटें हो जाएगी। रैंक 85 तक अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं फिर नाहन के लिए, और जो स्कोर है वो हो सकता है 553 मार्क्स तक जो है नाहन का कट ऑफ जा सकता है राउंड सेकंड और थर्ड तक। उसके बाद बात करते हैं राउंड सेकंड में चला जाएगा ये तो 540, ये जो बात चल रही है यहाँ पे 1 सीट और वैकेंट, तो बेसिकली 3 सीट वैकेंट हो सकती है। तो 90 से 100 तक के रैंक तक के जो स्टूडेंट है, इसके बाद 3 स्टूडेंट जो है 100 के रैंक तक, उनके डेफिनेटली चांसेस है वो सेकंड और थर्ड राउंड, सेकंड राउंड में उनको अलॉटमेंट होएगी और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 542 तक जा सकता है, 542 तक मैक्सिमम चांसेस है कट ऑफ जाने के एससी कैटेगरी में।
एसटी कैटेगरी में बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आप बात करोगे तो 2 सीटें वैकेंट है। देखिए 2 सीटें वैकेंट है, तो रैंक 10 तक अलॉटमेंट हो सकती है। रैंक 10 तक देखोगे तो 5609 स्कोर बन रहा है यहाँ पे। 609 आईजीएम, रैंक 10 609 मार्क्स तक आईजीएमसी में अपग्रेड हो सकता है। और उसके बाद 14 से रैंक 16 तक आईजीएमसी से मतलब मंडी से टांडा अपग्रेड हो सकता है, जहां पे 597 स्कोर रहेगा। उसके बाद रैंक 20 तक जो है वो मंडी में अपग्रेड हो सकता है हमीरपुर से, जहां पे स्कोर जो है वो 590 ही रहेगा, 590 ही स्कोर रहेगा। रैंक 28 तक, 26 तक था तो 28 तक अपग्रेड हो सकता है आपका हमीरपुर के लिए, जिसमें आपका जो स्कोर है 585 था, तो वो 585 ही रहने वाला है, 585 ही रहने वाला है क्योंकि सेम स्कोर है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर रैंक 34 तक चांसेस है नाहन में अपग्रेड हो जाए, और यहाँ तक जो स्कोर बनेगा वो 581 स्कोर बनेगा, 581 स्कोर बन सकता है। रैंक 42 तक मेरे को मैक्सिमम चांसेस लगते हैं जो अलॉटमेंट हो सकती है एसटी कैटेगरी में, और यहाँ पर जो स्कोर रहेगा वो 567, तो 567 जो है वो फाइनल कट ऑफ जा सकता है एसटी कैटेगरी का राउंड सेकंड में। इनके कट ऑफ तो सेकंड राउंड तक ही आ जाएगा, इतना सेकंड राउंड तक ही आ जाएगा। इस बार रूल चेंज हुआ है, कुछ पीडब्ल्यूडी सीट्स का कह रहे हैं कि वो राउंड 3rd तक कन्वर्ट होगी। तो अगर राउंड 3rd तक कन्वर्ट हुई, राउंड 3rd में कन्वर्ट हुई पीडब्ल्यूडी की सीट्स, तो कट ऑफ जो है वो 601 और 602 के आसपास फ्लक्चुएट करेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए फिर 601 तक फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर कुल मिला के फिर कुछ 9 सीट्स के आसपास वैकेंट रहती है, जिसको अगर आप देखते हैं तो वहां पे 602 और 601 के आसपास स्कोर बन रहा है। लेकिन राउंड 3rd तक ये इतना कट ऑफ आएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सीट्स राउंड 3rd में कह रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। राउंड 2nd में हो गई तो ये सिनेरियो रिपीट हो जाएगा। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी में ये सिनेरियो सेकंड राउंड में रिपीट होने वाला है, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी की सीट्स ऐड होने वाला कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस सिंगल गर्ल चाइल्ड बैकवर्ड एरिया कोई सीट वैकेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे नीचे इसकी कट ऑफ जा सकती है। प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई जनरल की कैटेगरी में भी तो फिट नहीं हो पा रहा है ना स्टूडेंट, सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी बहुत पीछे है नेक्स्ट स्टूडेंट जो है। वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 2 सीट्स वैकेंट है, तो ये जनरल को मिलने के चांसेस है राउंड 3rd तक। अगर ये जनरल को मिलती है तो कट ऑफ वही है 597 के आसपास फ्लक्चुएट करेगा, मतलब 598 597 की रेंज में जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ तक मेरे को अच्छे चांसेस लगते हैं। तो ये सारा जो कट ऑफ है वो राउंड 2nd तक रह सकता है, इतने मार्क्स तक अपग्रेडेशन हो सकता है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। प्लस आपको ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि अपग्रेडेशन कैसे करना है, सारी वीडियो बनी हुई है पहले, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब अगर आपका कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।